ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर 5 जिसका नाम है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कराऊंगा ताकि आप उससे अपनी तैयारी आसानी से करें। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है वो है टॉर्क है बेटा, इक्विलिब्रियम है। अब मैं अगर इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ ना तो उसमें इक्विलिब्रियम की सारी चीजें आ जाएंगी। इट मीन्स इसमें इसकी टाइप्स भी आ जाएगी, इसमें इसकी कंडीशंस भी आ जाएगी। और तीसरा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तीन टॉपिक है बस। इसमें थ्योरी के हवाले से ही आएगा इस दफा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहा है। जो उसके कोई न्यूमेरिकल आते थे वो इस दफा नहीं है। ठीक है, जो फाइनल हो तो हमने ये थ्योरी के ये टॉपिक कवर करने हैं ताकि हमारी चीज़ों की तैयारी हो जाए। सही है, तो ठीक है, ये मैं अच्छा अच्छा जी, टिपिक हम ये क्लास आप ज़रा सी लंबी लेंगे। ठीक है, बाकी कोई चीज़ें रहती होंगी। मैं अगर ये जो है ये वाज़ेह है, मीटिंग लॉग ऑफ हो तो मैं दोबारा लॉग इन होऊंगा, तो आपने दोबारा उस पर लॉग इन होना होगा। मैं आपको दोबारा आईडी भी दूंगा। ठीक है, ओके, एक मिनट ये जरा। ओके जी बेटा, पहला टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क किसे कहते हैं? इफ दैट इज अ स्ट्रिंग, ये एक धागा है, इससे एक स्टोन बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसके नतीजे में ये जो धागा जो है ये सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। धागा जिसकी लेंथ कितनी है r, इससे स्टोन बंधा हुआ है। इफ यू अप्लाई फोर्स ओवर हेयर, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो नतीजे में ये धागा सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाता है। इट मींस फोर्स आपने जब अप्लाई की तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि बॉडी रोटेट कर। जब आपने फोर्स अप्लाई की इफेक्ट ये हुआ कि बॉडी रोटेट कर, सर्कल में मूव कर। सो फोर्स के इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। फोर्स के इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। द टर्निंग इफेक्ट of force is called torque. The turning effect of force is called torque. टॉर्क जो है वो बराबर होता है किसके? क्रॉस प्रोडक्ट के। किसके क्रॉस प्रोडक्ट के? मोमेंट आर्म और फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। तो क्या नाम होता है? ये जो लेंथ होती है इसका नाम होता है मोमेंट आर्म, और दूसरा फोर्स, दैट इज फोर्स। तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। इसको आगे लिख लें, इट इज इक्वल
to the cross product of moment arm R and force. Is equal to the cross product of moment arm and force. जी बच्चों, कॉपी कर लिया? यस सर। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली टॉर्क इक्वल्स टू आर। आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर, ये हो गई इक्वेशन 1। लेकिन हमने वेक्टर्स में ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो इक्वेशन 1 पे क्या फर्क पड़ेगा? नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो फिर हम यू लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ सही है। इसमें थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? वेयर थीटा इज एंगल between R and F. ठीक है, सही है। ये कॉपी कर लिया? ये कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा, आगे आए। लेकिन अगर आपको ये आर वेक्टर इस सूरत में गिवन हो, बट इफ आर इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे जेड के, यानी पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट में गिवन हो, और इसी तरीके से एफ भी आपको उसी तरीके से गिवन हो, एफ एक्स आई एफ वाई ए एफ जेड, फिर टॉर्क को आप कैसे लिखेंगे? then torque will be फिर हम टॉर्क को लिखेंगे कैसे? टॉर्क इक्वल्स टू आई जे के, पहले आई लिखा, जे लिखा, ए लिखा। आई का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे? एक्स। जे का कोफिशिएंट क्या था? वाई। के का कोफिशिएंट क्या था? जेड। तो उसके नीचे लिखेंगे एक्स
इसके नीचे लिखेंगे y, इसके नीचे लिखेंगे z। i का कोएफिशिएंट x था, j का कोएफिशिएंट y था, k का कोएफिशिएंट z था, x y z। सेम यही चीज फोर्स के लिए भी, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है fx, j का कोएफिशिएंट क्या है fy, k का कोएफिशिएंट क्या है fz। तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसी के नीचे fx fy fz। और ये पूरा मैट्रिसेस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये दोबारा बता दूं, पहले आपने लिखा i j k, ये मैट्रिसेस फॉर्मेट में लिख रहा है। यहाँ i का कोएफिशिएंट क्या x, j का क्या है y, k का क्या है z। तो i के नीचे x, j के नीचे y, k के नीचे z। इसी तरीके से यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है fx, j का क्या है y fy, k का क्या है fz। तो i के नीचे ही लिख देंगे इसी तरीके से fx, इसी तरीके से इसके नीचे fy और यहाँ fz। और फिर हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो मैट्रिसेस के तरीके से सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट के मैथड से। वो कैसे, पहला एलिमेंट अगर मैं बाहर निकालूंगा i, पहला एलिमेंट बाहर निकालूंगा मैट्रिसेस को। ये देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, खासतौर पर मेडिकल वाले, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को तो उसका फिर भी आइडिया है, मेडिकल वाले अगर हो सकते हैं। पहला एलिमेंट जब भी हम बाहर निकालते हैं ये, तो वो जिस रॉ में खड़ा होता है वो, और जिस कॉलम में खड़ा हुआ होता है, जिस रॉ में होता है और जिस कॉलम में होता है, वहां के सारे एलिमेंट कट हो जाते हैं। जिस रॉ में और कॉलम में ये सारे कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये, यानी ये आ जाएगा y z fy fz। मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, आपने पहला एलिमेंट निकालेंगे तो उसके नतीजे में जिस रॉ में खड़ा हुआ है वो, और जिस कॉलम में खड़ा हुआ है, रॉ कॉलम कैंसिल, जो बचेगा क्या, y fy z fz, y fy z fz। ये आपने पहला एलिमेंट सॉल्व किया। फिर दूसरा एलिमेंट सॉल्व करेंगे, j को बाहर निकालेंगे। जब आप j को बाहर निकालेंगे तो जिस रॉ में खड़ा हुआ है वो, और जिस कॉलम में खड़ा हुआ है, रॉ कॉलम कैंसिल, रॉ ये कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा, x fx z fz, x fx z fz। सही है, ये पहला एलिमेंट सॉल्व कर लिया, दूसरा एलिमेंट सही है। अब तीसरे एलिमेंट की बारी है। जिस रॉ में खड़ा हुआ है ये, तो जिस कॉलम में खड़ा हुआ है, रॉ कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा, x fx y fy। जिस रॉ में कैंसिल, इस कॉलम में कैंसिल, x fx y fy, x fx y। इसके बाद साइन इस पे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट आपके साथ, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर दोबारा पॉजिटिव। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसको मैं मजीद सॉल्व करके बता दूं, आई, अब ये जो 2/2 ये जो मैट्रिसेस है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी y मल्टीप्लाई होगा fz से और z मल्टीप्लाई होगा fy से, y मल्टीप्लाई होगा fz से, z मल्टीप्लाई होगा fy। तो y fz
जेड एफ वाई, वाई एफ जेड, जेड एफ वाई, बीच में साइन क्या आएगा माइनस, वाई एफ जेड, जेड एफ वाई, बीच में साइन किसका आया माइनस का, माइनस जे कैप। इसी तरीके से ये दो क्रॉस में होंगे, एक्स एफ जेड, जेड एफ एक्स, बीच में साइन किसका आएगा माइनस का। इसी तरीके से ये दोनों सॉल्व होंगे, प्लस के एक्स एफ वाई और वाई एफ एक्स, साइन बीच में किसका आएगा, यानी मैट्रिसेस के तरीके से इस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये बच्चों ये क्लियर, हाँ बच्चों ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। पूरा कॉपी कर ले, फिर मैं रब करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा बच्चों कॉपी किया? यस सर। टॉर्क कौन सी क्वांटिटी हुई फिर, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is clockwise or counter clockwise डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। कॉपी कर लिया बेटा? काउंटर क्लॉकवाइज है ये, COUNTER, काउंटर।
हाँ जी बच्चों, कॉपी कर लिया? यस सर। रब कर दूं? रब कर दूं? यस सर। ओके, नेक्स्ट आप हेडिंग डालें कपल। कपल किसे कहते हैं? दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्सेस को कपल कहते हैं। ये फोर्स लेट सपोज यूं लग रही है, तो बिल्कुल इतनी फोर्स यहां से यूं लगे, लेकिन डायरेक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो। अगर इसकी इस तरफ है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल। इक्वल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट हो, ये एंटी पैरेलल। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्सेस को, इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। सही है? उसकी डेफिनेशन लिख लें। टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस फॉर्म कपल। याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी पे कपल अप्लाई होता है तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब किसी पे कपल अप्लाई होता है तो उस पर टॉर्क, जब मतलब ये एक रॉड है ना, इस पे अगर ऐसे फोर्स अप्लाई होगी ना, तो ये रॉड इस तरीके से टर्न कर जाए, रोटेट कर जाए। तो आगे लिख लें, व्हेन कपल एक्ट ऑन अ बॉडी then torque is produced in a ये बच्चों कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालें टॉर्क ड्यू टू कपल। टॉर्क ड्यू टू कपल। सही है? और ये डेरिवेशन करते हैं जरा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें दो पोजीशन वेक्टर है। दो पोजीशन वेक्टर है, एक ये रहा,
सही है। और दूसरा ये रहा, सर ये डायग्राम बनानी है। हाँ ये बनानी है। ठीक है, ये दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक है R1 और एक है R2। बल्कि इसको मैं 1 मिनट थोड़ा सा डिलीट करूँ, थोड़ा सा ये R1 है, ये R2, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो है R। दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा R। ठीक है, ये तो कंसीडर टू पॉइंट्स, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन Q का R2। 2 पॉइंट्स P and Q whose position vector are R1 and R2 the resultant vector of R1 and R2 is, नेक्स्ट लाइन से ये लिख लेना, R जो के बराबर है किसके, R1 माइनस R2। रिजल्टेंट वेक्टर R1 और R2 का क्या है, R है, और माइनस में है। क्यों माइनस में है, क्योंकि हेड टू टेल रूल में हेड टेल से मिलती थी, दोनों इंडिविजुअल वेक्टर मिलते थे हेड टू टेल, लेकिन यहाँ टेल टेल मिल रही है। इंडिविजुअल वेक्टर एक R1 है और एक R2, और दोनों की टेल टेल मिल रही है, हेड टेल नहीं मिल रही, तो उसका रिवर्स हो, यानी कि एडिशन के बजाय वो सब्ट्रैक्शन। सही है। कंसीडर 2 पॉइंट P and Q whose position vector are R1 and R2. The resultant vector of an R1 and R2 is R1 minus R2। कॉपी कर लिया? जी बेटा, कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा जी, अब इनके ऊपर जब दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्सेस लगेंगी, दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्सेस कैसे, एक यहां से और एक यहां से, दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्सेस लगेंगी, एक इधर से F और एक इधर से माइनस है। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट, तो टॉप करो। तो नेक्स्ट लाइन से लिखें, व्हेन कपल act on a board, act on point P and Q
then torque is produced. ठीक है, अच्छा अब ये हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के। टॉर्क बराबर किसको होता है, आर क्रॉस एफ के। पॉइंट पी और क्यू के लिए फिर क्या होगा, 4 पॉइंट पी। पॉइंट पी पे टॉर्क कितना है होगा बेटा, टॉर्क 1। पॉइंट पी का टॉर्क कितना होगा, टॉर्क 1। पोजीशन वेक्टर इसका कितना है, पोजीशन वेक्टर कितना है इसका, R1। फोर्स कितनी है, F। सही है। पॉइंट P पे मोमेंट आर्म कितना है, ये पोजीशन वेक्टर कितना है, R1, और फोर्स कितनी, F। तो R1 क्रॉस F। पॉइंट Q पे कितना है, और पॉइंट Q टॉर्क, फोर्स, मोमेंट आर्म कितना है इसका, R2, फोर्स कितनी है, -7। इसका टॉर्क कितना होगा, टॉर्क 2। तो मोमेंट आर्म कितना है, R2, फोर्स कितनी है, -7। तो R2 क्रॉस -7। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ो। यस सर। अब टोटल टॉर्क क्या होगा, नाउ टोटल टॉर्क विल बी, टॉर्क बराबर है किसके, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 में दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मुझे टोटल टॉर्क निकालना होगा, तो पहला वाला टॉर्क और दूसरा वाला टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वैल्यूज पुट कर दूंगा। टॉर्क 1 की क्या वैल्यू है, R1 क्रॉस F। टॉर्क 1 की क्या वैल्यू है, R1 क्रॉस F, प्लस टॉर्क 2 की क्या वैल्यू है, R2 क्रॉस -F। टॉर्क 1 की वैल्यू है R1 क्रॉस F, टॉर्क 2 की वैल्यू है R2 क्रॉस -F। टॉर्क R1 क्रॉस F, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, R2 क्रॉस F। R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, F कॉमन है। एफ। तो F को कॉमन ले लूंगा तो यूं हो जाएगा, R1 माइनस R2 क्रॉस F। कॉमन करके इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात। R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, R। टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F।
इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ और ऐसे लिख सकता हूँ, आर क्रॉस एफ है तो यूं लिख सकता हूँ, आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में वो लगता है, साइन थीटा लग जाता है। साइन थीटा लग जाता है, तो मैंने इसको आर क्रॉस एफ की जगह आर एफ साइन थीटा लगा। अब मैंने इसको अरेंज कर दिया। अगर मैं इसको यूं लिख दूं एफ इंटू आर साइन थीटा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दूं या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं, बात तो वही है। अब मैंने ये काम क्यों किया? सवाल ये होता है मैंने काम क्यों किया? तो इसलिए ये अगर थीटा है, ये आर है, तो ये क्या होगा? आर साइन थीटा होगा। ये आर है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? आर साइन थीटा। और ये आर साइन थीटा दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस है। ये फोर्स और इस फोर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है? आर साइन थीटा है। मैं जाहिर करके दिखा देता हूँ। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा। तो फिर मैं यू भी कह सकता हूँ फ्रॉम फिगर फाइनली ये हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू कपल torque due to couple is equals to force multiply by perpendicular distance between force। टॉर्क के बाद क्या लिखा है आपने? torque due to couple, टॉर्क डी due to couple, due to couple, due to couple, couple की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ये इसका फाइनल था, फोर्स और उनके दरमियान का फासला।